हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। एसिड बेस की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले एक और वीडियो डाली थी हमने, उसमें सिर्फ एसिड के बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम बेस के बारे में थोड़ा देखने वाले हैं, है ना। बेस क्या होता है, तो अपनी कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिएगा। तो देखो, बेस की पहचान करने के लिए आपको कुछ टर्म्स याद होनी करनी चाहिएगी, मतलब कुछ पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। बेस को अगर आप टेस्ट करोगे ना तो वो बिटर यानी कड़वे होते हैं। जैसे साबुन को आपने टेस्ट किया होगा, नहाते वक्त मुंह में चली जाती है कभी कभी, तो उसमें कड़वाहट सी आती है ना। तो बिटर इन टेस्ट। बेस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वे होंगे बेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, टच करने पर ना बेस को अगर आप टच करके देखोगे तो साबुन जैसे दिखेंगे आपको, मतलब साबुन जैसी फीलिंग महसूस आएगी। स्लिप करेंगे मतलब हाथों से, तो कैसे होंगे, सोपी, SOAPY एंड स्लिपरी, स्लिपरी टू टच, ठीक है। अगर आप टच करोगे तो साबुन की तरह ये हाथों से फिसलना चालू कर देंगे। और तीसरा क्या पॉइंट याद रखना है, जैसे आपने एसिड में पढ़ा था, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन को, रेड लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट करेंगे किस में, ब्लू में। रेड लिटमस सॉल्यूशन कन्वर्ट्स इनटू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, या ब्लू कलर करके लिख सकते हो आप, सिंपल, ठीक है। और लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, हमने पीछे की जो वीडियो थी एसिड बेस वाली, पहली जो वीडियो है इससे पहले वाली, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने लिटमस सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में बताया है कि एक्चुअल में होता क्या है और उसका बेसिक कलर कैसा होता है। तो बेस की पहचान ये तीन है। और बेस जो आपके जैसे एसिड में आपने पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल। मिनरल मीन सिंथेटिक, जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। लेकिन बेस प्रकृति में नेचुरल नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है। कुछ अमाउंट में होते हैं लेकिन वो ड्राइड नहीं होते हैं, यानी आपको मिनरल सिंथेटिक ही बनाए जाएंगे बेसिस। तो बेसिस के टाइप देखिए जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेस हैं आपके भाई, एक तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं यहाँ पे लिखना चालू कर रहा हूँ, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉमन नेम चलेगा इधर, और ये है आपके केमिकल नेम, केमिकल नेम इधर, ठीक है। और ये आपके केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है भाई। और इधर मैं आपके यूजेस लिख देता हूं। तो हमारा पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका जनरल कॉमन केमिकल फॉर्मूला NaOH है, इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। और इसका किस में यूज करते हैं भाई, सोप बनाने में, कुछ हद तक जो कमजोर वीक डिटर्जेंट्स आते हैं उनको बनाने में, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है उनमें भी इनका यूज किया जाता है। क्लीनिंग पर्पज के लिए, ब्लीचिंग पर्पज के लिए इनका यूज करते हैं हम। तो यूजेस क्या हो जाएंगे आपके, इन मेकिंग सोप्स, इन मेकिंग सोप्स यानी साबुन बनाने में। और दूसरा यूज हो जाएगा इन पेपर, और इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई, इनमें इनका यूज किया जाता है आपका। दूसरा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद में पोटासियम हाइड्रोक्साइड, KOH जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है और केमिकल नेम होता है पोटासियम, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक पोटास, ठीक है, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब कॉमन नेम होता है कास्टिक पोटास, ठीक है। और इसके यूजेस क्या है पोटासियम हाइड्रोक्साइड के, इसका बेसिकली एल्केलाइन बैटरीज में किया जाता है। देखो एल्कलाइन जैसे आपने पीछे पढ़ा था,
कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का हम कार बैटरीज और इन्वर्टर बैटरीज में करते हैं, और एल्कलीज बैटरी आती है आपके जो घड़ी में, जो घड़ी के अंदर हो गया, और आपके टीवी और एसी के जो रिमोट कंट्रोल आते हैं उनमें जो सेल यूज होते हैं ना, उनमें भी जैसे खिलौने वगैरह जो होते हैं, गाड़ी वगैरह जो खिलौने वाली आती हैं, लेजर लाइट वाले में भी आते हैं आजकल सेल्स, वो सेल्स, लेकिन वो रिचार्जेबल हो। जैसे कि आजकल आप लोग ये जो घड़ी में सेल डालते हो ये चार्जेबल नहीं होते हैं। लेजर आपने यूज किया होगा, मार्केट में आती है वो 200 300 500 600 रुपए वाली, उसमें जो सेल डलते हैं या खिलौने जो आते हैं उनमें जो सेल डलते हैं वो एल्कलीज वाले होते हैं और वो रिचार्जेबल होते हैं, मतलब आप उनको रिचार्ज कर सकते हो। तो एल्कलीज बैटरीज में कास्टिक पोटाश का यूज किया जाता है इन एल्कली बैटरीज, एल्कली बैटरीज, ठीक है। और दूसरा क्या यूज है, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी कहीं पे ज्यादा हो तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कॉस्टिक पोटाश का यूज करते हैं इन एब्जॉर्बिंग CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए भी इसका यूज करते हैं हम। और तीसरा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कॉमन नेम इसका कुछ खास है नहीं, लेकिन यूजेस में आपको क्या याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप एक तो व्हाइट वॉशिंग में करते हो, आपने आजकल तो क्या है पुट्टी वगैरह करते हैं घरों में चमक लाने के लिए अच्छी। पहले ना वो ऐसे मतलब पत्थर से आते थे सफेद कलर के, उनको पानी में डाला जाता था, फिर वो एक लिक्विड बनता था। आज भी मतलब करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी मतलब यूज होता है, घरों पे कर देते हैं उसको लेप करने के बाद उसको 2-3 दिन सूखने देते हैं, फिर एकदम शाइनिंग व्हाइट कलर जनरेट हो जाता है, मतलब आ जाता है दीवार के ऊपर, तो उसको बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। दीवारों पे व्हाइटनेस लाने के लिए, जो सफेदी बोलते हैं नॉर्मली, आपने ग्रामीण इलाके के बच्चों ने तो सुनी रखा होगा सफेदी करना, तो व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं एक तो इसका, व्हाइट वॉशिंग के अंदर, ठीक है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर मतलब जैसे जर्म फ्री पाउडर, जैसे कि आप स्विमिंग पूल में नहाने जाते हो, वाटर पार्क्स वगैरह में, आप जैसे कि अब गर्मियों में करोगे, आप है ना घूमोगे फिरोगे, तो वहाँ पे क्या है, जैसे बैक्टीरिया जो पनपते हैं उनको खत्म करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दिया जाता है, तो उस केस में वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है बेसिकली, ठीक है। और हार्ड वाटर को सॉफ्टनेस करने के लिए इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर मतलब जिसमें साबुन, जैसे मान लो हार्ड वाटर की पहचान बेसिकली आप ऐसे है, आप कपड़े धो रहे हो ना उस पानी से, तो आप साबुन लगाओगे तो झाग नहीं आएगा, वो सफेद सी लेयर बन जाएगी और वो पानी के साथ बह जाएगी, बहेगी भी नहीं तो वो कपड़ों के साथ चिपक जाएगी और कपड़ों को खराब कर देगी, वो उसको स्कम बोलते हैं, SCUM। मतलब उसमें क्या होता है, ऐसे हार्ड वाटर के पानी में वो साबुन झाग नहीं देगा, वो कपड़ों के साथ चिपक जाएगी वो साबुन, या पानी के ऊपर सफेद कलर की लेयर तैरना शुरू कर देगी, उसको स्कम बोलते हैं हम बेसिकली, ठीक है। तो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है आपका। अच्छा, इसके बाद है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं एंटाएसिड मतलब स्टोमक में जो गैस बन जाती है ना पेट के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए जो आप एंटाएसिड लेते हो, या डाइजिन आपने देखा होगा, मार्केट में आप जाते हो तो डाइजिन की एक शीशी आती है, आप उसको ड्रिंक करते हो तो उसमें ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं इसको हम किसके नाम से जानते हैं, मतलब जो कॉमन नेम इसका क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है कॉमन नेम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका एंटासिड में यानी गैस की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH3, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज देखो क्या होता है,
भाई आप लोगों ने जैसे आग बुझाने के लिए सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर आते हैं, उसमें तो गैस होती है, कहीं पे छोटी मोटी आग लग गई तो आप उस पर छिड़क देते हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तुरंत आग को बुझा देती है। आपने कुछ मूवी में या कहीं पर पेट्रोल पंप वगैरह पे या स्कूलों में देखा होगा, कुछ सिलेंडर ऐसे होते हैं जिनसे पाउडर निकलता है ना, आग बुझाने के टाइम पर पाउडर सा निकलता है। उसको पाउडर नहीं बोलते, एक तरह का फॉर्म होता है वो, मतलब फॉर्म जैसे झाग जैसा होता है, वो झाग सा बना लेता है, आग के चारों तरफ फैल जाता है वो, और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है पूरी तरह से। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है जलने के लिए, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जल्दी से आग बुझ जाएगी। तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं सिलेंडर के अंदर हम। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव करोगे और जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, वो चारों तरफ से आग को ऐसे घेर लेगा और आग बेचारी मर जाएगी। ठीक है, आग बेचारी वहीं पे मर जाएगी। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हम करते हैं फायर फाइटनिंग में। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर कह सकते हो आप, एक्सटिंग्विशर यूसर। ठीक है, फॉर्मिंग एजेंट बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। फॉर्मिंग एजेंट के लिए इसका यूज करते हैं हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और एक आपको याद रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं विंडो पेन्स को क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग विंडो पेन्स। विंडो पेन्स, विंडो पेन्स क्या होता है भाई, आपने देखा होगा कांच की जो इमारतें होती हैं, जैसे कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे कांच लगे होते हैं, या नॉर्मल खिड़कियों पे जो कांच लगा होता है, उन पे धब्बे धब्बे से हो जाते हैं, तो नॉर्मल लिक्विड से वो साफ नहीं होते हैं, तो उनको अच्छे से साफ रखने के लिए, क्लीन करने के लिए, शाइनिंग लाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है ना, या जैसे मान लो कपड़ों के ऊपर ग्रीस का या कोई अच्छा धब्बा लग जाए जो हट नहीं रहा हो, ग्रीस जैसे स्टेन्स लग जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए भी आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हो। मतलब कपड़ों पे ऐसे दाग धब्बे जो नॉर्मल डिटर्जेंट से या साबुन से साफ नहीं हो रहे हो, आप उसके लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हो। तो दूसरा किस में यूज करते हैं, क्लीनिंग कर क्लोथ्स में, है ना, टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ, स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ, यानी क्लॉथ के ऊपर अगर ऐसे कोई धब्बे लग जाए तो उसको साफ करने के लिए हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। ठीक है ना, इनमें से देखो कुछ एसिड हमारे, कुछ बेस हमारे ऐसे हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। भाई ये तो आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गए ना, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ये तो आपके वीक एसिड में यूज, वीक बेस में यूज होते हैं, वीक बेस। ठीक है, वीक बेस क्या होते हैं, मतलब कमजोर का मतलब है, देखो पहचान इनकी ऐसी है, अगर आप इनको पानी में डालोगे ना तो ये OH नेगेटिव आयंस या तो बहुत ज्यादा देंगे या बिल्कुल कम देंगे, मॉडरेट नहीं देंगे। सॉरी, वीक में उल्टा हो गया, वो स्ट्रॉन्ग में होता है, मॉडरेट देंगे, मतलब अच्छी तरह से OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं करेंगे, बहुत ही कम अमाउंट में करेंगे, कम से थोड़ी ज्यादा में, मॉडरेट में वैल्यू में कह सकते हो, मिडिल एवरेज में, तो वो वीक बेस में आते हैं। लेकिन इनसे पहले आपने जो बाकी के 3 पढ़े थे ना भाई, ये वाले NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होंगे। अब स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, अगर आप पानी में डालोगे तो या तो OH नेगेटिव आयंस बिल्कुल भी नहीं देंगे, या देंगे तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे। ठीक, इनकी पहचान ऐसे करेंगे। अच्छा, अभी हमने कहा पानी में डालने पर, तो देखो सारे के सारे बेस जो है ना, आप उनको पानी में मिक्स नहीं कर सकते। नॉट ऑल बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर, सारे के सारे पानी में मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन जो हो सकते हैं ना, जो बेस पानी में मिक्स हो जाएंगे, उनको आप अल्कलीज कहोगे। क्या कहोगे, एल्कली क्या है, जो बेस पानी में सोल्यूबल हो, बेस सोल्यूबल इन वाटर, यानी ऐसे बेस जो पानी में घुल जाए, उसको आप एल्कलीज कहोगे। ठीक है,
अच्छा, दूसरा अर्हेनियस थ्योरी आती है यहीं से, जैसे एसिड में पढ़ा था अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है कि बेस को आप वाटर में मिक्स करोगे ना, वाटर के अंदर डालोगे तो वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, आप इसको वाटर में मिक्स कराओ तो OH नेगेटिव आयंस अलग हो जाएगा और सोडियम पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएगा। तो इसकी बात कर रहे थे हम। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा ना, या तो बहुत कम देगा या बिल्कुल नहीं देगा, और जो वीक होगा वो एवरेज वैल्यू में दे देगा। ठीक है, ऐसी पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसको वाटर की प्रेजेंस में डालोगे तो OH नेगेटिव आयंस अलग हो जाएगा और K पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, OH नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे, NH4 पॉजिटिव अलग हो जाएंगे। तो ये थी बेस की पहचान। तो ये था हमारा बेस के बारे में। और सोल्ट हमने आपको बताया था, एसिड और बेस मिक्स होकर सोल्ट बनाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं बच्चों, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना और बेसिक कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।